ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः। देखो, कोई व्यक्ति अगर इस समाज में अगर किंचन यद्विवक्षतः, भगवान के अतिरिक्त अगर कोई कुछ गाना भी चाहे, इस बात को बड़ी सावधानी से समझिए कि ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः, कोई संसार का व्यक्ति अगर परमात्मा से इतर किन्हीं अन्य विषयों को गाना भी चाहेगा तो क्या होगा कि पृथक दृशस्तत्कृत रूप नाम भी, अगर वो कुछ और गाने चला गया तो वहीं कहीं ना कहीं रूप और नाम के चक्कर में वो फंस जाएगा। किसी अन्य के विषय में अगर गाना शुरू कर देगा तो समाज में जाकर के माया में फंस करके वो रूप नाम के चक्कर में ही खो जाएगा। और न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मति, फिर उसकी जो बुद्धि है ना वो कभी स्थिर हो ही नहीं सकती, वो एक स्थान पर परमात्मा में कभी ठहर नहीं पाएगा। फिर तो उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाएगी और इधर उधर उसकी मति फिरती रहेगी, चक्कर काटती रहेगी। तो लभेत वाता हतनौरिवास्पदम, जैसे नदी में या समुद्र में चलती हुई एक डोंगी मतलब एक छोटी सी नौका, तो जल के भीतर एक जो छोटी सी नौका है वो जैसे वायु के द्वारा इधर उधर भागती रहती है, फिर वो न तो मांझी से चलाई जाती है न उसको कोई संभाल पाता है। जैसे हवा में वो अपने आप ही उस हवा को इधर उधर ले जाती है। एक व्यक्ति जो भगवत यश गाना छोड़ करके संसार के यश गाने में लग गया, ये माया उसको हवा की तरह ही नचाती है। वो व्यक्ति कभी रूप में, कभी नाम में, कभी यश में, कभी कीर्ति में, उनमें उलझ जाएगा। पर जो भगवत चरणारविंदों का आश्रय लेकर के लग गया, उसको कोई वायु, कोई हवा डगमगा नहीं सकती। वो तो सदा सदा के लिए एक भाव में स्थिर हो जाता है। ये भगवत श्रेयस गाने का एक प्रभाव है। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः। आज एक बहुत बड़ा आपके हृदय में शायद कभी किसी के जिज्ञासा भी होगी मन में, तो आज ये वाला श्लोक सुन करके आपकी जिज्ञासा भी मिटने वाली। नारद बाबा कहते हैं कि जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। देखो, पहली बात तो स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः, ये जो संसार वाले लोग हैं ना, एक तो स्वभाववश ये पहले से ही जो है ना इस पूरे माया जाल में फंसे हुए हैं, विषयों में आ सकते हैं, संसार में बंधे हुए हैं। उसमें भी आपने क्या गड़बड़ कर दी, ये जो इतिहास पुराण आदि लिखे कि जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः, आपने कुछ जुगुप्सित जो कर्म है वो धर्म पूर्वक करने के लिए अनुशासन बना दिया। आपने निंदित कर्म करने की भी सबको आज्ञा दे दी, यानी जो पशु बलि आदि, हिंसा आदि। अच्छा, अब यही आपको उत्तर मिलेगा क्या हमारे धर्म में निंदा कर्म आदि है? कहा कुछ और था वेद व्यास बाबा ने, लेकिन उसको ठीक से न समझ करके नारद बाबा क्या कहते हैं, जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतः। आपने एक ऐसा निंदित कर्म का भी धर्म पूर्वक अनुशासन बना दिया। अब लोग आपकी अच्छी बातों को तो सुनते नहीं, और वो जो निंदित कर्म है उनको सुन करके उसका पालन करने लग गए, हिंसा में लग गए, जीवों की हत्या करने लगे। तो यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। अब आपने जो कहा कि ये धर्म है कर लो, कुछ निंदित कर्म भी है उनको अपने अनुरूप कह दिया, लोगों ने उसको तो ठीक से समझाने कि वास्तविक धर्म क्या है, वेद व्यास जी कहना क्या चाहते हैं। बस उन्होंने सुना कि अच्छा ये कर्म हम कर सकते हैं, बलि दे सकते हैं, कैसे बलि देनी है, क्या विधान है, वो कुछ भी जाने बिना, उसके अर्थ को जाने बिना हिंसा पर लोग उतारू हो गए। हाँ, यद वाक्य तो धर्म इति तरस्थितो, आपके द्वारा कहे गए इस धर्म का तो लोग पालन कर दे रहे हैं, लेकिन न मन्यते तस्य निवारणम जना। उन्हीं हिंसा वाले कर्मों का विरोध करने के लिए आपने जो शब्द कहे हैं, उनके विरोध में आपने जो बातें कही ना, उनको वो लोग नहीं माना करते। वो आपके कही हुई निंदित बातों का तो पालन कर लेंगे, लेकिन आप इन्हें उन्हीं निंदित बातों का विरोध जब किया है, उन वाक्यों को वो लोग नहीं सुना करते। न मन्यते तस्य निवारणम जना, उनको निवारण करने वाली बातों को वो लोग नहीं सुना करते। ऐसा प्रभाव है आजकल के समाज का, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से रचना करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो रचना करोगे उसमें कहीं भी ये कर्म नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विचक्षणोस्यार्हति वेदितुं विभोर रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन स्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम। देखिए, जो अनंत भगवान हैं, भगवान नारायण हैं, उनकी लीला माधुरी कैसी है
कि जो बड़े प्रेम पूर्वक उनके भीतर प्रवेश कर जाए, कोई विचारवान पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई महापुरुष, जो उनको समझ ले और समझ करके उनके प्रति दृढ़ भाव से लग जाए, उसके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो संसार से निवृत्त होकर के परमानंद का अनुभव कर लेते हैं। और ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, इनको गूढ़ता को समझिए। यहाँ जिन जिन लोगों की भी चर्चा है, जिन महानुभाव की, परम भागवतों की, कोई जंगल में जाके नहीं बैठे, वो भक्त प्रहलाद, पुंडरीक, वो अम्बरीश जी, ये सब उन्हीं की कथा है जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी भगवान के परम प्रेमी भक्त हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ आश्रम आदि में रहकर, ब्रह्मचर्य में रहकर, प्रत्येक स्थान में रह करके भी भगवत प्राप्ति की जा रही है। नारद बाबा कहते हैं तो ऐसे जो महापुरुष हैं वो तो अपने सही मार्ग को पकड़ करके चले जाते हैं, आगे भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, या भगवत प्राप्ति ना भी करें लेकिन परमानंद तो प्राप्त कर ही लेते हैं। आजीवन पर्यंत तो ब्रह्मानंद में, परमानंद में लगे रहते हैं और निवृत्ति मार्ग में सुख ले लेते हैं। लेकिन प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान दर्शय चेष्टितम विभो, जो ऐसे लोग हैं जो इस माया बंधन में पड़ करके थोड़े उलझे हुए हैं, जो परमानंद के प्राप्ति से बहुत दूर हैं, तो वेद व्यास बाबा आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ततो भवान दर्शय चेष्टितम, आप प्रयास कीजिए कि वो जो लोग हैं उनको कोई मार्गदर्शन कराइए। भगवान की जो लीला रश्मि कथा है, लीला माधुरी की कथा है, वो बड़ी सहजता से आज के वर्तमान युग में लोग समझ पाएं, उसके लिए आपको एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा वर्तमान समय का मानव भगवान की कथाओं को बड़ी सहजता से समझ ले। कुछ ऐसा निर्माण कीजिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वोऽथ पतित् ततो यदि यत्र क्ववा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्, देखो मान लो किसी ने अपने धर्म का त्याग कर दिया, त्यक्त्वा स्वधर्मम और चरणाम्बुजं हरेर् भजन, अगर किसी ने अपने धर्म का त्याग करके भगवान के चरणारविंदों की आराधना आरंभ कर दी और भजन न पक्वोत्थ पते ततो यदि, अब मान लो कि उसका भजन परिपक्व नहीं हुआ, भजन परिपक्व हो नहीं पाया और बाद में फिर उसका जीवन अंत हो गया, जीवन ही समाप्त हो गया, तो ये बताइए कि क्या उसको कोई हानि है? भाई भजन तो करते करते गया व्यक्ति, तो क्या समस्या है? लेकिन यत्र क्वा भद्रम भूदमुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। लेकिन विचार करो कि एक व्यक्ति जो भजन करते हुए गया है, भले ही भगवान को न पा सका, अंत तक परिपक्व नहीं हो पाया भजन, लेकिन भजन करते चला गया धर्म को छोड़ करके, तो उसकी कौन सा हानि हो गई है? और एक व्यक्ति जो पूरा जीवन भर धर्म पालन करता रहा लेकिन भजन कभी करा ही नहीं, भगवत दर्शनों के लिए इच्छा जागी नहीं, भगवत भजन किया नहीं, बस धर्म में लगा रहा, तो उसने ही भला कौन सा जीवन में कुछ पा लिया? उसको ही क्या मिल गया? आप ये बतलाइए ना। तात्पर्य है कि भजन अगर परिपक्व हो जाए तब तो कहने ही क्या, तब तो आनंद ही आनंद है, भगवत दर्शन ही हो जाए। लेकिन भजन छूट भी जाए तो उसका मंगल कहाँ हो सकता है? इतना भजन उसने कर लिया है। लेकिन जो मात्र धर्म ही धर्म में लगे, अपना स्वार्थ से लगे हुए हैं, अपने ही स्वार्थ के लगे, पूजा जितनी देवताओं की कर रहे हैं, समय समय पर तीज त्योहारों पर सारे देवताओं की पूजा करते हैं, किस लिए? कि ये देवता पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आएगी, इनकी करेंगे तो बुद्धि आएगी, इनकी करेंगे तो विवेक आएगा। लेकिन प्रेम पूर्वक तो उन नारायण को भजा ही नहीं। तो वो जितनी भी पूजा करी है धर्म का पालन करते हुए तो स्वार्थवश करी है, अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करी। तो भला बताओ ऐसे व्यक्ति क्या ही कल्याण पा सकेंगे? जो स्वार्थ में लगे हुए हैं वो क्या ही पालेंगे धर्म का पालन करके? इसलिए तो भागवत जी जो हैं वो लौक धर्म की कथा नहीं है, वो परम धर्म की कथा है। पीछे भागों में अगर आपने श्रवण किया हो, जब हम धुंधुकारी के कथा को गा रहे थे, गोकर्णोपाख्यान के चरित्र की कथा थी, वहाँ हमने सुना तो था कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, जहाँ कहा था कि आप सतत धर्म, परम धर्म का पालन करो, ये लोक धर्म को छोड़ दो, क्योंकि लोक धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण परम धर्म है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि क्या क्या बड़ा काम कर लिया उस व्यक्ति ने जो लोक धर्म का पालन करते हुए मर गया। लेकिन अद्भुत बात तो वो है कि जो भजन करते हुए परिपक्व न भी हो पाया उसका भजन, तथापि वो व्यक्ति सफल है क्योंकि वो भजन करते हुए गया है। इसलिए आगे कह रहे हैं, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो, व्यक्ति को या बुद्धिमान व्यक्ति को उसी के हेतु प्रयत्न करना चाहिए। कोविदो यानी विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को। किसको?
कि न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः, पृथ्वी के तिनके से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत अगर आप चले जाओ और सारी योनियों में भ्रमण करने के बाद भी हमें जो नहीं मिल सकता वो पाने के लिए हमें भजन करना चाहिए। कोई पूछता है ना कि भजन क्यों किया जाए, माला क्यों फेरी जाए? सामग्री के लिए नहीं, यहां सांसारिक लौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं। न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधः, जो वस्तु हमें किसी प्रकार से भी यहां पृथ्वी से लेकर ऊपर या वहां ऊपर के ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाओ, तो किसी प्रकार के कर्म करने से किसी भी योनि में जाकर के जो चीज नहीं मिल पाती है वो भजन के द्वारा उसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। वो तो एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही परमात्मा को ही पाना है, क्योंकि तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। हमारे यहाँ एक बड़ी सीधी सी परंपरा है, सुख प्राप्ति के लिए आप 1000 कर्म करते हो। एक बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूं आज भागवत जी की आपको, कि तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम, कि हम लोग सुख प्राप्ति के लिए कितने पूजन पाठ कर्म धर्म कितना कुछ करते हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नारद बाबा क्या समझा रहे हैं कि क्या कभी दुख पाने के लिए कोई चेष्टा करी है तुमने? क्या कोई संसार का व्यक्ति दुख पाने के लिए कर्म करता है? कभी नहीं ना। फिर भी तो दुख मिल जाते हैं, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे तुम्हारी बिना चेष्टा के दुख मिल जाते हैं, वैसे ही बिना चेष्टा किए तुम्हें सुख भी मिलेंगे। ये कभी सुख का आना कभी दुख का आना, ये तो बड़ा सहज स्वभाव है जीवन का, ये तो सब मिलता ही रहेगा। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम उसके प्रति लग जाओ, उसको पाओ। उपरि अधः, जो ऊपर तक तुम्हें कोई नहीं दे सकता, ब्रह्मलोक तक भी जो वस्तु कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकती, उस बिना कर्मों के प्राप्त होने वाली वस्तु को प्राप्त करने का जो प्रयास है करो, क्योंकि कालेन सर्वत्र गभीर रमसा, समय के साथ ये सुख दुख आदि तो बिना चेष्टा के भी मिलते ही रहेंगे, तो उनके चक्कर में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए।